हे डियर्स, वेलकम बैक टू द क्लास। अब हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है, इसमें आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। तो बिना देरी किए फटाफट इसे रीड करना स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7। In May 2020, shares of RT Limited was sold for 1460 per share। तो अभी जो उसका प्राइस ट्रेड हो रहा है वो कितना हो रहा है? 1460। A long-term earnings growth rate of 7.5% is anticipated। तो यहाँ पर अपन को क्या गिवन है? ग्रोथ रेट कितना? 7.5%। ये अपन का हो गया जी। ठीक, आगे पढ़ते हैं। आरटी लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड ऑफ ₹20 पर शेयर। ये क्या है? डिविडेंड। अब ये डिविडेंड D0 है या फिर D1? तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है आरटी लिमिटेड एक्सपेक्टेड टू पे, यानी कि उन्होंने अभी तक पे किया नहीं है। एक्सपेक्टेड टू पे, ठीक है, पे करने वाले हैं, ऐसी उनकी एक्सपेक्टेशन है। तो ये हमारा जो है, ये क्या गिवन है अपन को? D1। तो यहाँ पे लिख लेते हैं D1। तो ये हमारी हो गई ग्रोथ 7.5%, D1 हो गया हमारा 20, और यहाँ पर अपन को प्राइस गिवन था 1460। ठीक, तीन चीजें अपन को गिवन। आगे पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दो पार्ट में है, तो पहले इसका पहला पार्ट। Calculate the rate of return an investor can expect to earn assuming that dividends are expected to grow along with earnings at 7.5% per year in perpetuity। तो वही अपना 7.5% की ग्रोथ रेट, और हमें कैलकुलेट क्या करना है? रेट ऑफ रिटर्न एन इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट। ध्यान से समझ रहे हो? रेट ऑफ रिटर्न एन इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट। अब इन्वेस्टर जो एक्सपेक्टेशन करता है उस रेट को अपन क्या बोलते हैं? ये मैंने आपको काफी बार बताया है, अब आपकी बारी है। तो बताओ, जो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है उस रेट को अपन बोलते हैं KE। क्या बोलते हैं? KE। दैट मीन्स कि हमें फर्स्ट पार्ट में क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है? KE। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट। It is expected that RT Limited will earn about 10% on retained earning। ये क्या गिवन है? बोल रहे हैं रिटेन्ड अर्निंग पर हम कितना कमाएंगे? 10%। रिटेन्ड अर्निंग पर हम कितना कमाएंगे? 10%। रिटेन्ड अर्निंग पर जो अपन कमाते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और उसे हम किससे डिनोट करते हैं? R से। यानी कि ये अपन को क्या गिवन है? R। आगे बढ़े। एंड शैल रिटेन 60% ऑफ अर्निंग। अर्निंग का 60% रिटेन करके रखेंगे, यानी कि कंपनी अपने पास ही रख लेगी अर्निंग्स का 60%। ये कौन सा रेशियो है? कौन सा रेशियो है? ये रेशियो है रिटेंशन रेशियो। ये कौन सा रेशियो है? रिटेंशन रेशियो, जिसे हम प्यार से B बुलाते हैं। ठीक है। In this case, state whether there would be any change in growth rate and cost of equity। पूछ रहे हैं ग्रोथ रेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी में क्या फर्क आएगा या फिर नहीं। तो मुझे ये बताओ, ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रोथ रेट का फॉर्मूला होता है B इंटू R, यानी कि B का मतलब क्या होता है? रिटेंशन रेशियो, और R का मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब सेकंड वाले पार्ट में इन्होंने क्या किया है? इन्होंने यहाँ पर बदल दिया है रिटेंशन रेशियो। इन्होंने बोला, देखो ध्यान से समझो, इट इज एक्सपेक्टेड दैट आरटी लिमिटेड विल अर्न अबाउट 10% ऑफ रिटेन अर्निंग एंड शैल रिटेन 60% ऑफ रिटेन अर्निंग। 60% ऑफ अर्निंग, यानी कि अर्निंग का 60% रिटेन करके रख रहे हैं। चेंज कर दिया इन्होंने। तो फिर अगर रिटेंशन रेशियो चेंज कर देंगे, यानी कि B चेंज कर देंगे, तो ग्रोथ रेट भी तो चेंज हो जाएगा। तो यही चीज हमें उनको बतानी है कि ग्रोथ रेट कैसे चेंज हो जाएगी। और अगर ग्रोथ रेट चेंज हो जाएगी तो क्या कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी चेंज हो जाएगी? बिल्कुल, इक्विटी भी चेंज हो जाएगी। तो दोनों ही चीज फटाफट आते हैं कॉपी पर और इसको करते हैं।
सबसे पहले कॉपी पर लिखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7। इसका हम करने वाले हैं फर्स्ट पार्ट, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है। यहाँ पर अपन को केई कैलकुलेट करना है, जिसका बहुत बार फॉर्मूला बता ही चुके हैं आपको, d1/p0 प्लस g। ये फॉर्मूला हमने वहां पर भी सीखा था। कहाँ पर बताओ बताओ, कौन से चैप्टर में? कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। साथ के साथ हमने कहाँ पर सीखा है? ये इस वाले में, गॉर्डन मॉडल के सेकंड वाला फॉर्मूला, कांस्टेंट ग्रोथ रेट। वहां पर भी सेम फॉर्मूला था। ठीक, तो अब बारी है इसको सॉल्व करने की। क्वेश्चन में अपन को D1 गिवन था। उन्होंने बोला था कि हम 20 रुपए एक्सपेक्टेशन है कि डिविडेंड देंगे। एक्सपेक्टेड टू पे था, यानी कि 20 रुपीज हो गया D1। P0 भी अपन को गिवन था 1460 और ग्रोथ रेट 7.5%। अब फटाफट से इसे कैलकुलेट करो। 20/1460, कैलसी पर अगर आप देखोगे तो 0.0136 इस तरीके से आ रहा होगा। इसको इंटू 100 कर देते हैं, जिससे कि ये परसेंटेज में चेंज आ जाए। ये हो गया 1.369। तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं राउंड ऑफ करके 1.37। ये 1.37 क्या है? ये आया है। ठीक है, 20/1460, इसको मैंने इंटू 100 कर दिया है, जिससे कि ये परसेंटेज में आ गया। अब इसमें प्लस कर देंगे 7.5%, तो इसमें प्लस करो 1.37 प्लस 7.5, ये आ गया 8.87। तो के ही अपन का कितना कैलकुलेट हो गया? 8.87। अब बहुत लोग ये घबरा रहे होंगे स्टडी मटेरियल में देखकर कि मैम वहां पर तो आंसर अलग है और हमारा आंसर अलग है, ये कैसे हो गया? तो वहां पर इंस्टीट्यूट ने एक गलती कर दी है। उन्होंने 20 को D0 मान लिया है और फिर D0 में ग्रोथ रेट ऐड करके उसको D1 बना दिया, जबकि ये गलती है। क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली दिख रहा था कि उन्होंने बोला था एक्सपेक्टेड टू पे। अगर एक्सपेक्टेड टू पे लाइन लिखी है, इसका मतलब वो क्या है? D1, क्योंकि वो फ्यूचर में देने वाले। तो ये इंस्टीट्यूट की गलती थी, ये आपको नहीं करनी है। तो आपको D1 क्या लेना है? 20 रुपीज। ठीक है, इसमें ग्रोथ रेट ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमें D1 गिवन है। कभी कभी इंस्टीट्यूट खुद कंफ्यूज हो जाता है कि D0 माने या फिर D1, है ना? तो आप लोगों को क्या करना है, इन सब से बचने के लिए? आप किसी भी चीज को D0 मानते हैं या फिर D1 मानते हैं, आपको क्या करना है? नीचे जाके एक लाइन का नोट लिखा रहना है कि हमने इस वजह से इसको D1 माना है। जैसे इस क्वेश्चन में हमने D1 इसको क्यों माना था? क्योंकि वहां पर लिखा था कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव। ठीक है, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू पे। तो इस तरीके से लिखा होगे तो अपना जो है आप बच सकते हो, क्योंकि नोट अगर हम लिखे आते हैं तो हम बच जाते हैं। ठीक है, चलो पहला पार्ट हो गया, बहुत सिंपल था। अब करते हैं अपन सेकंड पार्ट। उन्होंने पूछा था ग्रोथ रेट और की कॉस्ट ऑफ इक्विटी में डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा अगर रिटेंशन रेशियो 60% हो जाए तो। ठीक है, और रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटेंशन रेशियो को प्यार से बोलते हैं B। और दूसरी चीज अपन को क्या गिवन थी? रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो हम रिटेन अर्निंग कर रहे हैं उस पर कितना कमा रहे हैं। तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमको गिवन थी 10%, ऐसे हम प्यार से R बुलाते हैं। ठीक, अब उन्होंने पूछा था ग्रोथ रेट में चेंज आएगा कि नहीं आएगा, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर उन्हें ग्रोथ रेट ही कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। ग्रोथ रेट का फॉर्मूला होता है B इंटू R, रिटेंशन रेशियो इंटू रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रिटेंशन रेशियो कितना गिवन है? 60% और रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। अगर इसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ गया आपका 0.60 इंटू 0.10, 0.06 और 6%। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिखाना है। अब देखो, फर्स्ट पार्ट में जो ग्रोथ रेट दे रखी थी वो कितनी दे रखी थी? 7.5%। और सेकंड पार्ट में ग्रोथ रेट कितनी आई है? 6%।
यानी कि ग्रोथ रेट में डिफरेंस आया है, ग्रोथ रेट बदली है। यही तो उन्होंने पूछा था, ग्रोथ रेट चेंज होगी या नहीं होगी, तो बिल्कुल होगी। अगर रिटेंशन रेशियो चेंज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ग्रोथ रेट भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि ग्रोथ रेट के फॉर्मूले में रिटेंशन रेशियो आता है। इतनी बात समझ में आती है, सिंपल है। पहले हमने केई कैलकुलेट कर लिया, सारी चीजें अपन को गिवन थी। उसके बाद हमने क्या किया, ग्रोथ रेट कैलकुलेट करके दिखा दी। उन्होंने रिटेंशन रेशियो और रेट ऑफ रिटर्न दोनों ही चीजें हमें दे रखी थी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। उन्होंने बोला था सेकंड पार्ट में एक और बात बोली थी। सेकंड पार्ट में एक काम तो हमने कर दिया ग्रोथ रेट कैलकुलेट करके, एक बात उन्होंने और बोली थी कि क्या केई में चेंज आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बार केई भी कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। तो केई कैसे कैलकुलेट होगी, वही अपना फॉर्मूला k इक्वल्स टू d1 अपॉन p0 प्लस g। ठीक है, अब p0 हमें पता है, प्राइस कितना गिवन था 1460। ग्रोथ रेट अभी अभी हमने कैलकुलेट कर ली, ये रही 6%, तो ये यहाँ से आ जाएगी, दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ आ जाएगी। तो ग्रोथ रेट भी हमें पता है, लेकिन दिक्कत है D1 की। अगर हमें D1 पता होता तो अभी के अभी ये क्वेश्चन खत्म हो जाता, क्योंकि हम अपन कैलकुलेट कर लेते K। लेकिन हमारे पास दिक्कत वाली बात है कि D1 नहीं, तो हमारे पास है क्या, हमारे पास है रिटेंशन रेशियो। हमारे पास है रिटेंशन रेशियो, यही तो गिवन था सेकंड पार्ट में। रिटेंशन रेशियो जिसे हम प्यार से क्या बुलाते हैं, बी, ये हमें गिवन है 60%। रिटेंशन रेशियो अगर 60% होगा तो मुझे ये बताओ पे आउट रेशियो कितना होगा, ये तो बता सकते हो, सिंपल सी बात है। रिटेंशन रेशियो अगर 60% है तो पे आउट रेशियो कितना होगा। अगर अर्निंग का हम 60% अपने पास रख रहे हैं, इसका मतलब अर्निंग का 40% हम बांट रहे होंगे। सही बात कि नहीं, सही बात या नहीं। अब एक सेकंड रुकना, थोड़ा और नीचे जाते हैं। यहाँ पर रोक देते हैं, इस पर सब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आते हैं वापस से। अब अगर मुझे अर्निंग पता चल जाए, अब मुझे अगर अर्निंग्स पता चल जाए तो मैं अर्निंग्स पर पे आउट रेशियो लगा दूंगी। ठीक है बात कि नहीं, अर्निंग्स का 40% ही हम क्या कर रहे होंगे, डिविडेंड के रूप में बांट रहे होंगे। तो अगर मुझे अर्निंग्स पता चल जाए तो उस पर मैं 40% पे आउट रेशियो लगा दूंगी, यानी कि अर्निंग्स का 40% हम डिविडेंड में बांट रहे होंगे और डिविडेंड यहाँ पर आ जाएगा और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पर दिक्कत वाली बात यही है कि हमें अर्निंग्स गिवन नहीं है। अगर अर्निंग्स गिवन होती तो ये यही सॉल्व हो जाता। ठीक है, लेकिन हमें अर्निंग्स गिवन नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, तो हम थोड़ा सा पिछले वाले पार्ट पर जाएंगे। पिछले वाले पार्ट में हमें ग्रोथ गिवन थी। ठीक है, ये हम पहले पार्ट की बात कर रहे हैं, थोड़ी सी नोटिंग में। पिछले वाले पार्ट में हमें ग्रोथ गिवन थी, और ग्रोथ कैसे आती है, B इंटू आर, रिटेंशन रेशियो इंटू रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रिटेंशन रेशियो पिछले वाले केस में कितना था हमें पता ही नहीं है। हम रिटेन अर्निंग पर कमा कितना रहे हैं 10%, और ग्रोथ रेट हमें गिवन थी 7.5%। ग्रोथ रेट अपन को कितना गिवन था 7.5%। तो यहाँ पर मैंने ग्रोथ रेट की वैल्यू रख दी, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की रख दी, और यहाँ से अपन को पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा, रिटेंशन रेशियो। मुझे बताओ रिटेंशन रेशियो कितना है, ये विजिबल तो है ना आप लोगों को। रिटेंशन रेशियो तो 0.075 अपने KLC पर डिवाइड करो 0.10, ये आ जाएगा 0.75।
यानी कि रिटेंशन रेशियो पहले वाले पार्ट में कितना था, 75%। अगर 75% हम अर्निंग का रिटेन करके रख रहे हैं, इसका मतलब हम पे आउट कितना कर रहे होंगे, तो मुझे बताओ पे आउट रेशियो कितना होगा, 0.25 यानी कि 25%। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी हम सेकंड पार्ट कर रहे थे, अचानक से फर्स्ट पार्ट पे कैसे आ गए, बट रुको जरा, सबर करो, अभी 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। देखो कैसे, ग्रोथ रेट से अपन ने क्या कैलकुलेट कर लिया, रिटेंशन रेशियो, और रिटेंशन रेशियो अगर 75% है तो पे आउट रेशियो कितना होगा, 25%। यहाँ तक तो बात मानते हो कि नहीं। अब यही वाला फॉर्मूला लगाती हूँ मैं, अर्निंग्स इंटू पे आउट रेशियो। अभी जो ऊपर लगाया था ना, अर्निंग्स इनटू पे आउट रेशियो इक्वल्स टू क्या आता था, डिविडेंड। अर्निंग्स का अगर पे आउट रेशियो से कर देंगे तो उतना ही हम अर्निंग्स का पे आउट बांट रहे होंगे, तो वही होगा हमारा डिविडेंड। अब अर्निंग्स कितनी है अभी भी नहीं पता अपन को, लेकिन पे आउट रेशियो तो पता है कितना, 25%, 0.25। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि फर्स्ट केस में हमें डिविडेंड भी पता है कितना, 20 रुपीज। तो यहाँ से हमारी अर्निंग कैलकुलेट हो जाएंगी 20 डिवाइडेड बाय 0.25। ये तो सिंपल है मैथमेटिक्स से। तो 20 डिवाइड बाय 0.25 करेंगे तो यहाँ से हमारी अर्निंग आ गई 80 रुपीज। तो जो हमें यहाँ पर चाहिए था वो हमें यहाँ से मिल चुका है। हमारे कंपनी की अर्निंग कितनी है, 80। अब मैं यहाँ पर रेड वाले से यहाँ पर लिखती हूँ, अर्निंग्स कितनी है, 80। अर्निंग्स कितनी है, 80। उसका 40% हम क्या कर रहे हैं, डिविडेंड के रूप में बांट दे रहे हैं, दैट इज 32। 80 इंटू 40%, 32, यानी कि ये आ गया हमारा 32। अब सब कुछ सिंपल हो गया। 32 डिवाइडेड बाय 1460, ये कुछ इस तरीके से आएगा 0.0219। ठीक है, तो इसे पहले परसेंटेज में चेंज कर देते हैं, ये आ गया 2.19। इसमें ग्रोथ रेट ऐड कर देंगे 6%, तो 2.19 प्लस 6 आ गया आपका 8.19। तो हमारा के कितना आ गया, 8.19%। ठीक, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, बट आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना भी पड़ेगा क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। देखो एक बार मैं लास्ट पर बता देती हूँ हमने क्या किया सेकंड वाले पार्ट में स्पेसिफिकली। तो सेकंड वाले पार्ट में उन्होंने हमसे पूछा था कि क्या ग्रोथ रेट में और केई में फर्क आएगा या नहीं आएगा। तो देखो, तो उसके लिए हमने ग्रोथ रेट और केई दोनों के दोनों कैलकुलेट कर लिए और उनको दिखा दिया। कैसे किया, ग्रोथ रेट बहुत सिंपल से कैलकुलेट कर लिया क्योंकि उन्होंने हमको बी भी दे रखा था और आर भी। बी फॉर रिटेंशन रेशियो, आर फॉर रेट ऑफ रिटर्न, दोनों ही चीजें गिवन थी। ये था हमें 0.60 और ये था अपन को गिवन, एक सेकेंड, ये था अपन को गिवन 0.60 और ये था हमें 10%। तो इससे अपने ने ग्रोथ रेट कैलकुलेट कर ली थी और कई भी बड़े आसान से कैलकुलेट हो जाती, d1 अपॉन p0 प्लस जी, क्योंकि g तो अभी हमने कैलकुलेट की थी, p0 अपन को गिवन था। अगर हमारे पास यहाँ पर डिविडेंड मिल जाता ना तो इस क्वेश्चन में कुछ होता ही नहीं, मतलब कुछ समझने वाली बात ही नहीं होती अगर डिविडेंड दे रखा होता। लेकिन इंस्टीट्यूट ने यहीं पर हमारे साथ खेल खेला और उन्होंने हमें डिविडेंड ही नहीं दिया, इसीलिए डिविडेंड को कैलकुलेट करने के लिए हमने इतनी बड़ी ये रचाई। सबसे पहले हमने देखा कि इस पार्ट में रिटेंशन रेशियो कितना है, 60%, तो फिर पे आउट रेशियो कितना हो जाएगा, 40%। अगर अर्निंग्स मिल जाती तो डिविडेंड का पे आउट रेशियो से इंटू कर देते और यहाँ डिविडेंड आया था। लेकिन यहाँ पर फिर वही बात कि हमारे पास अर्निंग नहीं थी। अर्निंग को कैलकुलेट करने के लिए हम वापस किस पर गए, फर्स्ट वाले केस में। फर्स्ट वाले केस में हमें ग्रोथ गिवन थी, रेट ऑफ रिटर्न हमें पता है कि हम 10% कमाते हैं रिटेन अर्निंग पर,
तो वहां से हमने बी यानी कि रिटेंशन रेशियो कैलकुलेट कर दिया। रिटेंशन रेशियो था हमारा 75%, तो उसका उल्टा हो जाएगा, हमारा पे आउट रेशियो कितना हो जाएगा 25%। अब जो फॉर्मूला हमने यहाँ लगा था कि अर्निंग का डिविडेंड पे आउट रेशियो से इंटू कर देंगे तो डिविडेंड आ जाएगा, वही हमने फर्स्ट पार्ट में लगाया है। यहाँ पर देखो कि अर्निंग्स का डिविडेंड पे आउट रेशियो से इंटू कर देंगे तो डिविडेंड आ जाएगा। अच्छी बात ये थी कि हमें फर्स्ट पार्ट में पे आउट रेशियो भी पता है और डिविडेंड भी पता है, तो वहां से हमने अर्निंग कैलकुलेट कर ली 80। तो कंपनी की अर्निंग कितनी थी 80, वहां से हमें ये पता चल गया और उसका हमने इंटू किया डिविडेंड पे आउट रेशियो में और हमारा डिविडेंड आ गया। अब एक बार हमारा डिविडेंड आ गया, हमने उसको केई वाले फॉर्मूले में डाला और हमारी केई आ गई 8.19%। उम्मीद है मैंने दूसरी बार भी आपको पूरे अच्छे से समझा दिया है, आपको समझ में आ गया। लेकिन कोशिश आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस तरीके की क्वेश्चंस की, कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस खुद के हाथों से करनी है। ये नहीं कि बस आप सुन रहे हो और मैं बोल रही हूँ और आप कह रहे हो हाँ हाँ ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद के हाथों से करनी पड़ेगी, खुद के हाथों से ही कैलसी पर भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा और तभी जाके आप एग्जाम में खुद से ही करके आओगे, क्योंकि वहां पर तो आपको कैलसी पर हाथ खुद ही चलाने हैं ना, तो आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ज्ञान बहुत है और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हमारे डन है। बस एक छोटा सा रह गया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8। छोटा सा तो नहीं है लेकिन आसान बहुत है, वैसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर लिए हैं। तो चलो फिर मिलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 में। टिल देन एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, मेरी मान लो याद करोगे फिर एग्जाम में।